हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैं हूं ऋत्विक और इस चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिससे जो लोग यूके में आना चाहते हैं या फिर जो यहाँ पे लोग ऑलरेडी हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर आप यूके में पढ़ने आए थे या फिर काम करने आए थे और उसके बाद आपको वापस जाना पड़ा, लेकिन आपको यूके की जो लाइफ थी वो बेटर लगती थी और आप वापस यहाँ पर आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपके साथ 4 ऐसे आइडियाज शेयर करूंगा जिसके बेसिस पे आप वापस से यूके में आके अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हो। तो फटाफट से इन 4 तरीकों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो पहला तरीका है वो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। हर साल यूके गवर्नमेंट 3,000 इंडियंस को वीजा देती है ताकि वो यूके में आके काम कर सके। एंड जो ये सिलेक्शन प्रोसेस होती है ये एक तरह से लॉटरी सिस्टम होता है। आपको बैलेट में अपना एंट्री डालनी होती है और उसके बाद यूके गवर्नमेंट रैंडमली पिक करती है जिन लोगों को वो यहाँ पे बुलाना चाहती है। तो इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यूजुअली हर साल जो पहला राउंड होता है वो फरवरी में होता है और उसके बाद जो बचे हुए स्पॉट्स होते हैं वो जुलाई में निकलते हैं। तो इवन दो फरवरी वाला राउंड निकल चुका है, लेकिन जुलाई में भी फिर से कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो एक्सेप्ट करी जा सकती हैं। तो अगर आप यूके में आए थे, ग्रेजुएट वीजा पे थे, लेकिन उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली एंड अब आपको यूके में वापस आना है, तो आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करके अपना लक ट्राई कर सकते हो और अगर आपका नाम आ गया तो आपको विदाउट रिक्वायरिंग वीजा स्पॉन्सरशिप यूके में आके काम करने का मौका मिल सकता है। जो दूसरा तरीका है वो काफ़ी लेस टॉक्ड अबाउट है। बहुत सारे लोग उसके बारे में बात नहीं करते और कई लोगों को तो उसके बारे में पता भी नहीं है। अगर आप यूके में ग्रेजुएट वीज़ा आपने ले लिया था, यहाँ पे आप जॉब कर रहे थे एंड फॉर सम रीज़न आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली बिकॉज जो एम्प्लॉयर था उसके पास तब बजट नहीं था या फिर वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते थे, लेकिन उतने टाइम तक आपका ग्रेजुएट वीज़ा ख़त्म हो गया तो आपको वापस जाना पड़ा। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर उनके पास ग्रेजुएट वीज़ा था और वो इंडिया में वापस चले गए हैं तो अप टू 2 years दे आर स्टिल एलिजिबल फॉर द न्यू एंट्रेंट रूट, जिसके बेसिस पे उनको लो सैलरी पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी परफॉर्मेंस से खुश था एंड उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए आपकी एप्लीकेशन करने में और तब तक आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है ग्रेजुएट वीज़ा और आपको वापस इंडिया जाना पड़ता है, तो आप इंडिया से फिर से न्यू एंट्रेंट के थ्रू आप यूके में काम करने आ सकते हो कम सैलरी रिक्वायरमेंट्स में। और इसकी जो डिटेल्स है वो आप जो न्यू एंट्रेंट वाला पेज है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, वहाँ पे भी रूल लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पिछले 2 साल में भी ग्रेजुएट वीज़ा था तो भी आप न्यू एंट्रेंट रूट के लिए एलिजिबल हो। जो तीसरा तरीका है वो है अगर आप यूके में आके पीएचडी करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए थे, आपने मास्टर्स करी थी एंड फिर आप वापस चले गए थे एंड आपने ग्रेजुएट वीज़ा नहीं लिया था, तो आप यूके में वापस आके यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको 3 साल की पीएचडी मिलेगी, जिसमें अगर आपकी फंडिंग अप्रूव हो जाती है तो आपकी पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर्ड होगी और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा एंड उसी के साथ साथ आपको 3 साल का ग्रेजुएट वीज़ा भी मिलेगा अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली तो। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएट वीज़ा नहीं लिया है तो बिकॉज वो आपको लाइफ में एक बार ही मिलता है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो उस केस में अगर आपका जो पार्टनर है वो पीएचडी एप्लीकेशन अपनी अप्रूव करा लेते हैं और उनको पीएचडी के लिए एडमिशन मिल सकता है, तो आप उनके डिपेंडेंट बन के भी यूके में आ सकते हो। बिकॉज अभी भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पीएचडी करने या फिर रिसर्च प्रोग्राम में आते हैं, मास्टर्स इन रिसर्च भी उसमें काउंट होता है। तो अगर ये प्रोग्राम आपका पार्टनर करने आते हो तो आप उनके साथ एज डिपेंडेंट यहाँ पर आ सकते हो और फुल टाइम काम कर सकते हो एंड फिर आप में से किसी को भी एक को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, वीज़ा स्पॉन्सरशिप, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो आप अगेन एक दूसरे का डिपेंडेंट बन सकते हो। जो चौथा तरीका है वो भी मैंने कुछ लोगों को करते हुए देखा है कि कुछ लोग अपना जो पार्टनर होता है उसको यूके में ही ढूंढ लेते हैं एंड उसके बाद दे गेट मैरिड। तो उनमें से जिनके पास यहाँ के वीज़ा राइट्स होते हैं वो अपने पार्टनर को डिपेंडेंट वीज़ा पे ले आते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी से शादी हो जाती है जिसके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या फिर आईएलआर है या फिर सिटीजनशिप है, तो आप उनके डिपेंडेंट वीज़ा पे आ सकते हो। या फिर अगर आपके ऑलरेडी एक पार्टनर है और उनकी यहाँ पे जॉब लग जाती है या फिर उनकी पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आप उनके साथ एज अ डिपेंडेंट मूव कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं बट उनमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे मोबिलिटी वीज़ा होता है जिसमें आप एक कंपनी के लिए जो काम कर रहे हो इंडिया में या कहीं और, उनके थ्रू आप विद इन कंपनी ट्रांसफर ले सकते हो यूके ब्रांच में और फिर यूके
की ब्रांच में आप काम कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड में काफ़ी वेल नोन हो, आपके पास रिकॉग्निशन, आपको अवार्ड्स मिले हैं या फिर आपके पास कुछ एंडोर्समेंट्स हैं, उसकी आपको जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल जाएंगी, तो आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लेके भी यहाँ पर आ सकते हो और आपको सीधा 5 साल तक का वीज़ा दिया जा सकता है। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल के लिए ये रेलेवेंट हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। काफ़ी सारे लोगों को वो न्यू एंट्रेंट वाली चीज़ नहीं पता थी, जिसमें आप इंडिया वापस जाके भी न्यू एंट्रेंट रूट पे वापस आ सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि उस चीज़ को मैं मेंशन करूं। अगर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपके साथ लेकर आता रहूं। एंड आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, बाय।